गाइस अब अपना दूसरा जो कि वैसे पहला है क्रेमर्स रूल। ये बहुत बोर रूल है वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, पर अब है तो है भी, अरे अंधे आगे आ जाना तो दिख नहीं रहा तो। अब सुनो, पहली बात इसके अंदर ना अपने को कुछ डिटर्मिनेंट्स निकालने पड़ते हैं। इसमें अपने को इनवर्स एडजॉइंट का कोई मतलब नहीं है, तो उस वे में अपनी लाइफ थोड़ी सी चिल है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपन ने लिखा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इसमें अपने को देखो पहले एक चीज होती है डी। डी का मतलब क्या होता है, तो पता है a1 b1 a2 b2, ठीक है। फिर एक चीज होती है डी एक्स, d1 भी लिखते हैं लोग, मैं dx लिखता हूँ, ठीक है। तो वो x वालों की जगह पे, सॉरी आई मीन x वाले जो कोएफिशिएंट्स है उसकी जगह पे कांस्टेंट टर्म्स आ जाएगा, तो वो कौन सा जाएगा c1 c2 b1 b2। dy क्या होता है बच्चा लोग मेरा, तो ये y वाले कोएफिशिएंट्स की जगह पे ये कांस्टेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो ये a1 a2 c1 c2। कोई इशू इसमें है पक्का? अब ये देखिए अपने को यहाँ पे कंडीशंस दी गई है, पहले टू वेरिएबल की समझ लो आप लोग कि सबसे पहले अपन लोग डी निकालते हैं, ठीक है। अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो रहा तो बात ही खत्म, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। बट अगर डी की वैल्यू जीरो रही फिर अपन निकालते हैं डी एक्स डी वाई वगैरह, ठीक है ना। अब देखो अगर मान लो डी की वैल्यू पहले तो जीरो अगर है और नॉट जीरो है, यूनिक सोल्यूशन बोल रहा था मैं, तो उसमें एक्स की वैल्यू हो जाती है डी एक्स अपॉन डी और वाई की वैल्यू होती है डी वाई अपॉन डी। यहाँ तक कोई इशू है? सूर्यन ध्यान दे बच्चा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर d की वैल्यू तो जीरो है बट या तो d1 या तो d2 नॉट इक्वल टू जीरो है तो नो सोल्यूशन। बट d1 भी जीरो d2 भी जीरो, d जीरो होने का d1 भी जीरो यानी dx भी जीरो dy भी जीरो, सब जीरो अगर है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार कंडीशन लिख के दे दे रहा हूँ, इफ d इज नॉट इक्वल टू जीरो तो यूनिक सोल्यूशन, और वो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी dx बाई डी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी dy बाई डी। इफ d इज इक्वल टू जीरो dx इज इक्वल टू जीरो dy इज इक्वल टू जीरो तो हो जाएंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। और यही इफ d इज इक्वल टू जीरो बट या तो dx या तो dy, कोई भी एक भी, दोनों नॉट जीरो है तो भी चल जाएगा, कोई भी एक भी नॉट इक्वल टू जीरो है तो नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन वाले रहते थे इनकंसिस्टेंट, सिंगल सोल्यूशन वाले सोल्यूशन वाले वो यूनिक हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो वो रहता है कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा मेरा इनकंसिस्टेंट, ये बन जाएगा मेरा कंसिस्टेंट। समझा जी क्या हुआ है? श्योर? एक सॉरी ये कुछ लिखना है किसी को, लिख लो फटाफट। अगर d की वैल्यू जीरो नहीं आई है तो यूनिक सोल्यूशन देना। अब यूनिक सोल्यूशन में क्या सोल्यूशन रहेगा, तो x की वैल्यू dx बाई डी और y की वैल्यू dy बाई डी। जैसे अपन ने उसमें किया था, अपन ने मार्टिन में यूनिक सोल्यूशन a इनवर्स b ले रहे थे अपन लोग, a इनवर्स b, हाँ x से a इनवर्स b, तो वैसे वाले इसका सोल्यूशन, ठीक है। ओ भाई चौथी भी गई, वेंडर मारवे तो वन साइड ही तो हो रही है भाई। अच्छा ओके, मतलब है तो अभी तक वन साइड ही मैच। अभी इंडिया के अगेंस्ट जीत जाएंगे तब बोल के दिखाना अच्छा ही है। हाँ अभी क्या का, हाँ वैसे अच्छा है वैसे, बट इससे क्या हो रहा है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया के क्वालिफाई के चांसेस बढ़ जाते हैं ना, फिर ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो एक ही डर लगता वो है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही हो जाएगा। लिखूँ करूँ नीचे लिख लें, बताना फिर को। मंडे को लास्ट डे है इसका नवरात्रि का, करेक्ट। ट्यूसडे को दशहरा है, तो ट्यूसडे को स्कूलों की छुट्टी है, तुम्हारी क्लास नहीं ले रहा हूँ यानी एक्चुअली,
रेगुलर क्लास जो रहती है वो रह सकती है मॉर्निंग आवर्स में। वेंसडे से अपन लोग डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये चैप्टर खत्म होने के बाद में। हो गया है बेटा, शांत। तुम लोग एग्जाम्पल 1 के दोनों सब पार्ट पर ट्राई करोगे। तुमको क्या बोला है सॉल्व करना है, तो पहले तो डी हमेशा निकाल लेना। अगर डी नॉट इक्वल टू 0 है तो तुमको पता है कि तुम्हारे इसमें यूनिक सोल्यूशन आएगा। डी इक्वल टू 0 है और फिर डी एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो आगे डी वाई निकालने की जरूरत ही नहीं है, फट से अपन बोल देंगे इसका तो नो सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी यूनिक सोल्यूशन दोनों सब पार्ट्स में है। तुम लोगों को पहले एग्जाम्पल नंबर 1 मैं जो मार्क कर रहा हूँ वो वाले करना, ठीक है ना बेटा? वो मेरा बुक पुराना है, यानी तेरा ही बुक है सर, यहाँ 159 पे। तो हाँ, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 4, बस। पढ़ ले बेटा कुछ। तो 1 घंटे क्या बैठ के नाखून छीलने वाली है क्या? तो मेरे भी छील ले, मेरे पैर के कटे नहीं थे आज, मैं ला देता हूँ। तो कर अभी बैठ के हो। लास्ट टाइम नेदरलैंड ने किसको हराया था T20 वर्ल्ड कप में? साउथ अफ्रीका को हराया था ना। हाँ, और ये वेंडर मार्वे ने कोई कैच पकड़ा था उसके अंदर वो। हाँ, अभी 2 विकेट ले दिया 2 ओवर में उसने। इसके कैप्टन ने बोला भी था कि हम इस बार नहीं हारेंगे, ऑफसाइड हो चुका पहले। हाँ, वैसे बैटिंग डेप्थ बहुत है अभी भी इन लोगों के हाथ में, और रिक्वायर्ड रन रेट भी 6.5 का ही है। ऐसा कोई क्रेजी सीन नहीं शुरू हुआ उनके लिए। ड्यू भी तो आती है तो और हेल्प हाँ, बट कंपेटिटिव। उन्होंने तोते तो उड़ा दिए इन लोगों के थोड़ी देर के लिए। अमन कर लेना, अमन तो और लेफ्ट हैंड से कहा और राइट हैंड से लिख। फर्स्ट के दोनों पार्ट करना। हाँ बेटा, फर्स्ट दोनों करने। अरे क्यूट बेबी, आप कर रहे हो ना सॉल्व?
अच्छा डेट क्या है? 17। हाँ बेटा सब करना है। क्या हो गया सूरजान? डी अगर ज़ीरो है तो डी एक्स और डी वाई निकालेगा। डी एक्स अगर नॉन ज़ीरो हो गया या डी वाई नॉन ज़ीरो हो गया तो नो सोल्यूशन। बट अगर दोनों ज़ीरोज़ है नहीं। डी ज़ीरो अगर आ रहा है तो डी एक्स की वैल्यू निकाल और डी वाई की निकाल। कोई भी एक नॉन ज़ीरो आ गया तो नो सोल्यूशन, अगर दो जीरो तो इनफाइनाइट सोल्यूशन वो निकाल सिखाऊंगा मैं। फोर्थ का सेकेंड। अब देख तो तेरे तीनों जीरो आ जाते हैं, तो जैसा अपने पिछले वाले इसमें किया था टू वेरिएबल के लिए, मान लो कुछ एक्स की वैल्यू के है अगर, तो तेरी क्या हो जाएगी के प्लस टू वाई इज इक्वल टू 5, तो वाई की वैल्यू जाएगी 5 माइनस टू के, 5 माइनस के अपॉन 2, खत्म। फिर के इज एनी रियल नंबर। इसको यहीं पे छोड़ना है, एक्स की भी निकालनी है। एक्स की वैल्यू के ही है ना। पहला वाला इनकंसिस्टेंट है, दूसरा वाला कंसिस्टेंट है।
पढ़ ले। साइंस की बुक होगी, ट्यूशन के नोट्स होंगे, मैथ्स की बुक होगी, जो आज क्वेश्चन सॉल्व किए उसके प्रैक्टिस कर ले। ड्राइंग करने की जगह पे एक घंटा बचा अभी भी बेटा। सर तो उसमें जो फर्स्ट का सेकंड उसमें पूरा एक्सपांड करने में टाइम नहीं उसके कोएफिशिएंट्स हैं तो भाई a माइनस बी ए प्लस बी वैसे ही रहते भाई। एक्सपांड करेगा कोई मतलब ही नहीं आएगा तेरे को। समझाया तेरे को क्या बोल रहा हूँ मैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता करेंगे। रुक एक सेकंड रुक। देख यहाँ पे तेरे डी की वैल्यू ए प्लस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी और ए प्लस बी खत्म। अब डी की वैल्यू निकाल सकते ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये तो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस से प्लस हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो तू सॉल्व करेगा तो 2a² प्लस 2b² दिखना मेरे को होता है। वो तो टू कॉमन लेके किया लेकिन वो तो एक्सपांड करके ही करना पड़ेगा। हाँ खोलना पड़ेगा पूरा, उसके बाद नहीं ये खुला। हाँ वही वो हो गया वो कट हो गया प्लस टू और माइनस ज़रा देख अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाते हैं तो या तो x की वैल्यू को या तो y की वैल्यू को k मान लेना। जैसे वो कुछ था x क्या था इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 5 था ना शायद से वो। तेरे को क्या है k मानना है तू बोल। चलो तो लेट x बी इक्वल टू k तो k प्लस 2y की वैल्यू 5 तो 2y की वैल्यू 5 माइनस k तो y की वैल्यू 5 माइनस k अपॉन 2। भाई k इज एनी रियल नंबर। चेंज कर देते हैं पीडीएफ में चेंज कर और कोई चेंज नहीं है आज तो ये वाला तो भेज दो पूरे ना तो का महीना होता है चलना है सेम नहीं है क्या सेम वाला है कैसे हम सेम वाला तो नहीं फिर चेक कर रहा है सेम तो फिर हम कंप्लीट कंफ्यूज हो रहा है दूसरा का है तीसरा का बोला एक बार देख के करना इसका D1 कैसे निकलेगा मेरा वेब डॉक्यूमेंट d1 या dx D1 नहीं नहीं DX नहीं D1 d1 है ना dx आता है तो 4ab हो जाएगा यहाँ पे ये जगह माइनस ऑफ a माइनस बी ये 2 टाइम्स a² माइनस b² ये a प्लस बी खत्म। वो आ गया मल्टीप्लाई कर तो 4ab इंटू ए प्लस बी माइनस और माइनस जगह प्लस प्लस a माइनस बी इंटू 2 इंटू a² माइनस b²। अब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी मुझे।
4a² प्लस 4ab² प्लस 2a³ माइनस ab² माइनस a² प्लस b³ फिर खोलना पड़ेगा, जो आएगा सो आएगा। क्या क्या बोला? नहीं, जब मैं मंगाया तो मैं उससे पूछा चाहिए, इस बार की अच्छी है। हाँ T20 वर्ल्ड कप की बहुत जल्दी थी लास्ट वाली। ऐसे मेरे को पूछने में कैसे दिख रहा था? बेचारे सब बहुत हुआ है। कुछ बोलता भी नहीं होता है। मैं बता भी पाऊंगा कैसे? नहीं, मेरी बात होती रहती है उससे। तो अपनी फील्ड इतनी सिंपल है। अगर अगर मेरे को अमन करना बेटा। लेकिन ऐसा टाइमिंग क्या टाइम? अरे यार तू सोचते ही रहेगा तो 6 साल लग जाएगा, तू करेगा तो फटफट होगा, लोगों के पूरे हो गए। सूरजन शांत बैठ। बस इतने कर, अभी रुक जाओ। अब गाइस ओए
भाई लोग अब ये देखो, अब बेटा अपने जब 3 वेरिएबल वाले आ जाते हैं तो अगेन पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। इसका d क्या होता है तुम्हारा, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, dx हो जाएगा तुम्हारा सॉरी d1 b1 c1 d2 b2 c2 d3 b3 c3, dy कितना हो जाता है a1 a2 a3 d1 d2 d3 और ये d1 d2 d3। ये समझाए पहले आप लोगों को। इसमें भी अब वैसे ही कंडीशन, अगर d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गई है तो यूनिक सोल्यूशन रहेगा, और सोल्यूशन क्या रहेगा मेरा, तो x की वैल्यू हो जाएगी dx बाय एक्स, y की वैल्यू हो जाएगी dy बाय वाई, z की वैल्यू हो जाएगी dz बाय z। यहाँ तक है ठीक है। अब पहले एक काम करते हैं, एक यूनिक वाला पहले कर लेते हैं, फिर अपन आगे चीज़ें देखेंगे। हाँ पहले एग्जाम्पल नंबर 2 कर लोगे बेटा, उसको प्लीज़ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ठीक है, और थोड़ा फास्ट करना मन प्लीज़। हाँ बेटा, नहीं ना बेटा देखना, वो -5 -5 -8 जो उसको राइट साइड में भेजना पड़ेगा, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है इसमें। हाँ मैंने dx अपॉन x लिख दिया गाइस गाइस गाइस, सॉरी, dx अपॉन d dy अपॉन d dz अपॉन d, सॉरी।
हो गया तेरा? हो गया? चलो अब देखो, ये सबका हो गया, इन्हें कर लें हम। अभी देखो, तुम लोगों के इसके कंडीशन समझ लो। अब यही अगर मान लो d इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, बट या तो dx या तो dy या तो dz नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो नो सोल्यूशन। बट अब आगे देखो बेटा, इसमें आप लिखा हुआ है ना इनके सबके, एक सेकेंड, हाँ देखो, पहला ये वाला आपको बता दिया मैंने, ये दूसरा बता दिया आप लोगों को। अब तीसरा सुनो, यहाँ पे वैसा नहीं जैसा पहले था, अगर सबकी सब 0 हो जाते हैं तो भी आप पक्का नहीं बोल सकते हो कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो गए। हो सकता है इसके इनफाइनाइट हो या हो सकता है इसका नो सोल्यूशन हो, तो वो चीज़ अभी अपने को समझना पड़ेगा। चलो पहले तो आपने एग्जाम्पल नंबर 2 कर लिया है, एग्जाम्पल नंबर 3 आपको सॉल्व नहीं करना है पूरा अभी के लिए।
इसमें 3 इक्वेशंस बनाने के लिए आती है, यानी बनानी पड़ती है, उसको सॉल्व करना होता है। देखो ये आपको एफ ऑफ एक्स ये दिया गया है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0, एफ ऑफ 1 का मतलब क्या हो जाता है, हर एक्स की जगह पे 1 डाल दो तो क्या जाएगा a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ 2 की वैल्यू -2 है ना, हर एक्स की जगह पे 2 डालना है तो 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू -2। एफ ऑफ 3 की वैल्यू -6 है, मतलब 9a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल्स टू -6। ये हो गई 1 2 3। बट अब ये एक्स वाई जेड वाले इसमें नहीं, ए बी सी के फॉर्मेट में इक्वेशंस है, सॉल्व करना आ जाएगा इससे आगे। ये वाला दे नहीं रहा अभी मैं आप लोगों को करने के लिए, तुम लोगों ने फोर्थ वाला कर चुका है। हाँ अब देखो, शो दैट दिस इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, तो तुम लोगों को पहले डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो पक्का 0 आएगी, फिर या तो डी एक्स या तो डी वाई या तो डी जेड की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आने वाली है। तो एक बार फट से पहले ये वाला क्वेश्चन करोगे आप लोग। सर हाँ बेटा, सर जब डिटर्मिनेंट निकालते टाइम पे जो रो या कॉलम जो भी पकड़ रहे हैं उसमें का वो जो साइन है वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पुट करें। ओके तो देख, ये मान लो कुछ 2 -3 -1 4 6 -4 -1 8 3 अगर है, देखो कौन से रो या कौन से कॉलम से करना है बोल मेरे को। फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम ये देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलता है, तो ये करेगी तू, तो 2 इंटू 6 3 था माइनस ऑफ -4 इंटू 8, तो 18 प्लस 8 16 32। फिर ये -4, ये माइनस है इसलिए -4 इंटू -3 इंटू 3 -9 माइनस ऑफ -8, तो -9 प्लस 8। फिर ये प्लस ऑफ -1, तो ये -1 इंटू 12 प्लस 6, समझा देखो। हाँ तो सर फर्स्ट रो में जैसे कि माइनस और -3 है तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा क्या, +3 हो जाएगा? नहीं बेटा, अगर तू सेकंड कॉलम से अगर कर रही है, हाँ वही वही सेकेंड कॉलम से। हाँ हाँ तो अगर तू इससे करते है तो -3 तो 3 लिखते डायरेक्टली। ठीक है ठीक है। सूरजन बेबी हो भी क्या करते जल्दी, पहला 0 आ गया, डी की वैल्यू 0 आई होगी, फिर चैप्टर आ गया। आज पता नहीं यार, हो गया आज ही तो बढ़िया है। हाँ इन्हें अपन लोग कोशिश है कि आज ही ख़त्म कर लेंगे अगर हो रही है तो। ये बस सर डी का डी 0 आया है, हाँ फिर डी एक्स से निकाल, वो भी 0 आए तो डी वाई के निकाल, और 0 नहीं आया 0 नहीं आए तो इसका मतलब नो सोल्यूशन, बस खत्म, तो इनकंसिस्टेंट। तो एक ही नहीं करना। डी के बाद में डी एक्स डी वाई या डी जेड तो कोई भी एक भी नॉन जीरो आ जाए तो हो जाता है।
अब गाइस नेक्स्ट सिक्स्थ वाला, आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आप डी निकाल लोगे, डी अगर नॉट जीरो आ तो बढ़िया कंसिस्टेंट, बट डी जीरो आ गया तुम्हारा, फिर डी वन डी टू डी सेट डी एक्स डी वाई डी सेट निकालोगे। अगर उसमें से कोई भी एक नॉट जीरो आ गया तो बढ़िया इनकंसिस्टेंट, बट तीनों जीरो आ गए तो इशू वाला होता है, तो वो ये वाला सिचुएशन है। तो पहले आप चारों डीज निकालो, डी डी एक्स डी वाई डी जेड, चारों को जीरो निकालो, फिर अपन आगे का देखते हैं, ठीक है। कर लो फट से।
इक्वेशन सही लिखा है। मैं देखते को डिटरमिनेंट्स आता है, यहाँ से 5 तो कॉमन निकाल सकता था पूरा का, यहाँ से -3 कॉमन निकाल सकता वैसे, बट नहीं भी निकाला तो कोई बात नहीं है। बेटा ये कितना जगह 18 5 90 सही तो है कुछ 4 11 12 -3 -6 -9 5 10 15 this into -90 plus 90 minus of plus 3 into 165 minus 120 बेटा ये 45 हो जाए ना, हाँ 45 90 मतलब सही है, प्लस 5 इंटू -99 प्लस 72 नहीं ये हो जाएगा, ये करते हैं ना तो बेटा ये हो जाएगा 27 और 27 5 हो गई, इतने 18 सोच लिया इसको तो 27 हो रहा है, ठीक है गाइस जस्ट सेइंग। एक बार देखो, ओए 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 सूरजन बेबी सुन बेटा, तुम लोग जब ये डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे थे, ये को ये 4 11 12 यहाँ से अगर मैं -3 कॉमन निकालता 1 2 3, यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन निकालता 1 2 3, डायरेक्टली फिर बोल देता 2 रोज तुम्हारे 2 कॉलम सेम है तो 0 हो जाएगा, ऐसे करके कर लेते तुम्हारी मेहनत बच गई होती, ठीक है। अब देखो तुम्हारे तीनों, तुम्हारे डी डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों के तीनों चारों के चारों राधे 0 आ गए। अब तुम्हारे पास में क्या हो गया, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस या तो नो सोल्यूशन। अब ऐसे समय क्या करना पड़ता है ना, या तो x को या तो y को या तो z को, अब k मान लो, किसको मानूं k, चलो x को बोल रहे हो, ठीक है। अब तुम लोग कोई भी दो इक्वेशन मान लो, मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अब उठाई है, ठीक है। तो देखो वैसे ये क्या बन जाएगा, k - 3y + 5z = 4 और ये बन जाएगा 2k - 6y + 10z = 11। अब ये देखो k तो मेरा कांस्टेंट था तो इसको यहाँ पे भेजने पड़ेंगे मेरे को, तो ये इक्वेशन बन जाएगी -3y + 5z = 4 - k और ये बन जाएगी कितनी, -6y + 10z = 11 - 2k। यहाँ है कोई इशूज़। अब देख, अब वापस से तुम्हारे को ये 2 वेरिएबल जैसा हो गया है। अब तुम यहाँ पे का d निकालोगे तो यहाँ के d की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 5 -6 10, इसकी वैल्यू तुमने निकाली तो -30 माइनस ऑफ -30 यानी ये हो गई 0। अब तुम d, ये वैसे y जैसा निकलेगा dx की जगह पे, तुम वो निकालोगे, ठीक है। देखो जैसा इसने किया हुआ है, तुम्हारा d फिर से 0 आ गया है यहाँ पे भी, ठीक है। अब तुम d1 निकाल लोगे, ठीक है, तो वैसे ही मैं अब यहाँ पे d1 निकाल रहा हूँ। अब देखो वो भूल जाओ 3 वेरिएबल वाला, अब तुम्हारा 2 वेरिएबल वाला है, तुम्हारे d 0 आ गया है। अब तुम dx और dy में से कोई भी एक 0 आएगा तो नो सोल्यूशन बोलने वाले थे, ये वैसा हो गया है। तुमने dy की वैल्यू निकाली अगर इसमें, तो वो कितनी हो जाएगी तुम्हारी 4 - k 5 11 - 2k 10, तो जाएगा 40 - 10k -5 × 11 - 2k 40 - 10k -55 + 10k is -15। सिंस d = 0 बट dy इज नॉट इक्वल टू 0, तो इन दो के ही कोई सोल्यूशन नहीं है, तो तीनों के भी नो सोल्यूशंस हो गए। बट अगर मान लो यहाँ पे d 0 होने के बाद में dx भी 0 dy भी 0 होता, तो इन दो के अगर इन्फाइनाइट सोल्यूशन, तीनों के इन्फाइनाइट सोल्यूशन जैसा हो गया रहता। समझे चीज़ क्या हुई है। तो इसको तुम 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करोगे, या तो x को k मान के, या y को k मान के, या z को k मान के। जैसे तुम वो मान लोगे 2 वेरिएबल कन्वर्ट करोगे तो k वाले उसको राइट साइड में भेज दोगे, फिर तुम d dx dy जैसा निकालोगे, उसमें से अगर d 0 आ गया, dx नॉट इक्वल टू 0 या dy नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो नो सोल्यूशन। इन दो के नो सोल्यूशन, तो तीनों के भी नो सोल्यूशन देंगे। करो फट से। सर अगर वो 0 आता तो अपन वापस dx निकालते। हाँ
कैच छूटी, मिलर की होगी सोच। ऐसे भी अभी बॉलर आ रहे हैं, आउट खत्म करेंगे। एक्वायर्ड रेट भी 7.3 चल रहा है, 7.4 ज़्यादा। उसको आगे थोड़ी बहुत बैटिंग मारते हैं। मार्कर ना, हाँ मार्कन देखिए, मैक्रो माक्रो जेंसन ना, वो फास्ट बॉलर बहुत अच्छा है वैसे, क्या था ना। बहुत लंबा है, मूवमेंट ऐसे खेलता है। और इधर टू वेरिएबल को कन्वर्ट करके उसके बाद भी सब जीरो है, क्या क्या 2 वेरिएबल के बाद में अगर उसको टू वेरिएबल कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद भी सब जीरो है। सब जीरो आए, अगर तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है फिर। सर अभी नॉट इक्वल टू जीरो स्टेटमेंट 2 वेरिएबल में आया ना एक, नॉट इक्वल टू नो नो सोल्यूशन, तो इनकन्सिस्टेंट हो गया, खत्म। अब तुम लोग सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7 करो। इसमें देखो अगेन D0 आ रहा है, DX0, DY0, DZ0, फिर उसके बाद में तुमको इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला समझेगा, एक बार करो करो करो। सर सेम ही तो क्वेश्चन है। हाँ बेटा, नहीं नहीं अलग वाला है बेटा ये। वैसा ही तो है। तो देखो डी पढ़ना तो वही है। एग्जाम्पल नंबर 7, प्लीज़ थोड़ा क्विकली करना बस, बातें करने की जगह पे। गई छठवीं, छठवीं विकेट गई मेरे भाई। तो क्या लगा तेरे को? मिलर है क्या? ठीक है, ठीक है ना, तो अभी क्या कर सकते हैं बेटा।
हाँ बट तो डी डी एक्स डी वाई डी जेड निकाल, सब जीरो आएंगे। फिर हमें अपन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट जब कर रहे हैं उसको, तो पता चलेगा कि अपना पहला वाला डी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया है, तो उसका यूनिक से इनफाइनाइट सोल्यूशन रहेगा। मैं सोल्यूशन निकालना सिखाऊंगा फिर देखो। वही ना जो भी किए। सर डी की वैल्यू नॉट जीरो आ गई, नॉट जीरो। सेकेंड इसमें ना, अब देखो डी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है तुम्हारी जब तुम 2 वेरिएबल में कर रहे हो, तो पक्का से अब इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो अभी जैसे ही तुमने ये कुछ ऐसा किया होगा, देख तुमने z को ये मान लिया, उसने z ही लिखा हुआ था, उसको k करना, ठीक है ना। तूने x को k लिया है क्या? हाँ, तो मेरे को इक्वेशन बोलते रही क्या क्या ये इक्वेशन y प्लस z इक्वल्स टू 1 माइनस k, दूसरी 2y प्लस 3z 2y प्लस 3z इक्वल टू 4 माइनस इज इक्वल टू 4 माइनस k। ठीक है, अब तो ये d की वैल्यू कितनी आ रही है उसमें? d की 1। d की वैल्यू 1 आई थी। अब dx की और dy और dz की निकाल यहाँ से एक बार। बहुत पढ़ाई की तूने 1 घंटे में। पढ़ाई कर लेती मेरी माँ, मैथ्स कर लेती थी, करना होता तो देखो। रिवाइज करके क्या पता तेरे को, ये पेज रखा हुआ है ना, उसके आगे पेन पे प्रूफ करके दिखाऊँ मैं? निकलवा उसकी कॉपी, सिर्फ वो की बैठ के उसने, और कुछ भी नहीं किया उसने। मेरे को पहले बोला उसने कि मेरी इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई थी, मैं इक्वेशंस कर लेती हूँ, 10 सेकंड में सॉल्व हो गई इसकी। सिर्फ समय बर्बाद की तूने अपना। क्या क्या है dy? dy माइनस 1
-1 -2k डी जेड 2 माइनस 7 खत्म। अब देखते रहे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy अपॉन डी, जो कि -1 -2k अपॉन 1, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, dz अपॉन डी 2 -7k अपॉन 1। तो बस ख़त्म, तेरा x की वैल्यू k, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये, इन टर्म्स ऑफ k। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए वेयर k कुड हैव बीन एनी रियल नंबर। समझा क्या हुआ है, उसका z उसने k लिया हुआ है, तूने x k लिया है, कोई डिफरेंस नहीं उस चीज़ से। तो भी सही नहीं है। सही है, पक्का सही है। यानी अब तूने अगर ये कैलकुलेशन गलती किया हुआ है तो अलग बात है भाई, हाँ बचा हुआ तेरा बिल्कुल सही किया हुआ है। समझा जी क्या हुआ है गाइस, दैट वाज एग्जांपल नंबर 7। 8 करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे वैसे चैप्टर होता है एंड, बट ऑब्वियसली अपन ने वर्डेड प्रॉब्लम्स नहीं किया है, ठीक है ना। वो वर्डेड प्रॉब्लम्स अपन लोग तुम्हारा जब फाइनल टर्म जब रहेगा उसके पहले करने वाले रिवाइज। अब संडे को होगा इसके ऊपर टेस्ट मॉर्निंग आवर्स में, तुम लोगों को आ जाएगा, वो देख लेंगे। कल नहीं, मट्राइसेस, डिटर्मिनेंट्स, और जो वो पहला वाला क्या था अपना, ये जो भी है क्वांटिटेटिव वगैरह जो भी है। जय जय माता दी बोलना और आ जाना यहाँ पे, जय श्री राम भी बोलना और आ जाना। और क्या है, और कितने भगवान मेरे को पता नहीं है, ठीक है। सबको जय बोल के टेस्ट देना आ जाना, ठीक है। तुम लोगों को टाइमिंग आ जाएगा उसका। प्लीज़ गाइस ये टेस्ट इसलिए देना, इट इज़ अल्ट्रा इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो। अब ये करने के बाद में वेयर आर यू स्टैंडिंग इन दीज 3 चैप्टर्स। अपन लोग मंडे से ये स्टार्ट करेंगे, क्या इसका नाम, डिटर्मिनेंट, डेरिवेटिव, सॉरी मंडे नहीं, सॉरी हाँ माय बैड, वेंसडे से, हाँ